है कि इतनी आधुनिकता का दावा किया जा रहा है हमारे मोदी सरकार में, लेकिन आधुनिकता साफ दिखती है कि पिछड़ापन कितना बड़ा दुर्गति भारत देश का बन गया है। श्रावस्ती को रेल से जोड़ो, रेल से जोड़ो, रेल से जोड़ो, श्रावस्ती को रेल से जोड़ो, रेल से जोड़ो, रेल से जोड़ो, श्रावस्ती को रेल से जोड़ो, रेल से जोड़ो, रेल से जोड़ो, श्रावस्ती को रेल से जोड़ो, रेल से जोड़ो, रेल से जोड़ो। पंकज मिश्रा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पंकज मिश्रा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पंकज मिश्रा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्रावस्ती को रेल से जोड़ो, रेल से जोड़ो, रेल से जोड़ो। श्रावस्ती को जनप्रतिनिधियों ने भी संसद में उठाया। अभी थोड़े दिन पहले माननीय ब्रजलाल जी ने भी राज्यसभा में भी इस मुद्दे श्रावस्ती से बलरामपुर, तो ये पूरे देवी पाटन मंडल का आंदोलन है, सिर्फ श्रावस्ती का ही आंदोलन नहीं है। हमारी आवाज देखिए, हमारी आवाज जो है उसको ऑफिशियल चैनल से मतलब हर जगह ज्ञापन पहुंचना चाहिए, क्योंकि सरकारी महकमे में ये एक्सेप्टेड डिमांड है, मतलब ये स्वीकृत हो चुका है। सिर्फ लापरवाही है। लापरवाही किस स्तर में है, लापरवाही क्यों है, इसके लिए जन जागरण की आवश्यकता है। जैसे हम लोग जागृत होंगे, जैसे आवाज पहुंचेगी, कार्यवाही तुरंत ही, क्योंकि अबे बॉल जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्ट में है, ना तो सरकार की तरफ से कोई प्रॉब्लम है कि जब एक बार फंड स्वीकृत हो गए हैं, परियोजना का उद्घाटन हो चुका है, तो जो लैंड एक्विजिशन है वो किसके अंडर का इशू है? लैंड एक्विजिशन सिर्फ श्रावस्ती जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार का इशू है। उसके लिए योजना पूरी हो जाएगी। रेल का विशेष प्रोजेक्ट का दर्जा मिलने के बावजूद भी अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ 10-5 लोगों को मुआवजा दिया गया है। हम मान लेते हैं कि मुआवजा वितरण शुरू हो गया है, लेकिन इसी गति से अगर रेल का काम होगा तो शायद मेरा जीवन नहीं रहेगा। मुझे लोग याद करेंगे कि इन्होंने काम शुरू किया था। मुझे नहीं उम्मीद है कि इसी गति से काम होगा तो कैसे पूरी होगी रेल परियोजना। मेरी सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि रेल लाइन जो आप 2026 में 31 मार्च 2026 को रेल दौड़ा रहे थे, उस परियोजना पे काम तत्काल शुरू करिए और इस काम को पूरा करिए। हमारा जिला पूरे प्रदेश का, पूरे भारत देश का सबसे पिछड़ा जिला है। वहाँ कोई उद्योग नहीं है, कोई मिल कल कारखाने नहीं है। यहाँ तक कि कृषि प्रधान जिला होने के बावजूद भी, वन प्रधान जिला होने के बावजूद भी न तो कोई कारखाना है न चीनी मिल है। इसका एकमात्र कारण संसाधनों का न होना है। रेल कनेक्टिविटी और रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी न होने के कारण ही इसका विकास रुका हुआ है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय रेल मंत्री जी से ये प्रार्थना करते हैं, ये गुजारिश करते हैं और ये चैलेंज भी करते हैं कि अगर आपने इस काम को तेज नहीं किया तो इसी धरती पर मैं अपनी जान दूंगा। मुझे आग लगाने में जरा भी तकलीफ नहीं होगी अपने शरीर पर। सोच लीजिए इस बात को आप लोग। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप सभी साथियों का मैं कोटसा आभारी हूं कि मेरी सूचना पर आप लोग यहां आए और अपना कीमती समय दिया। मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्रावस्ती। पंकज मिश्रा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पंकज मिश्रा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पंकज मिश्रा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पंकज मिश्रा जी जो हम सबके बीच उपस्थित हैं, मैं तो यही कहूँ वही हमारे मध्य राजधानी सीता माता की नगरी, बुद्ध की तपोस्थली, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी रेल की सेवा से वंचित है। श्रावस्ती को रेल से जोड़ो संघर्ष समिति के आदरणीय संयोजक जी के नेतृत्व में वर्ष 2012 से आंदोलन चल रहा है। 2014 में तत्कालीन सांसद दत्तन मिश्रा जी के द्वारा लोकसभा में रेल के लिए आंदोलन किया, बात उठाई गई और सरकार ने संज्ञान में लेते हुए उस रेल परियोजना को मंजूरी दी। आप सबके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 2018 में
परियोजना के लिए 4,940 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वर्ष 2019 में परियोजना के शिलान्यास होने के बावजूद मेरे हाथ में जो पत्रक है आप देख लीजिए, इसमें जो शिलान्यास कार्यक्रम किया गया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, पूज्य पीयूष गोयल जी, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, मनोज सिन्हा जी, तमाम मूर्धन्य लोग जो देश की सत्ता के संचालन करने का काम करते हैं, उनकी उपस्थिति में योजना का शिलान्यास हुआ। लेकिन हम आपके माध्यम से देश की सरकार और रेल मंत्रालय को बता देना चाहते हैं कि आज तक वहां जमीन पे कोई काम नहीं चालू हुआ। आज तक वो 2,4940 करोड़ का बजट अभी वो खर्च नहीं कर पाया है विभाग। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं से लापरवाही हो रही है, कहीं न कहीं से अनदेखी हो रही है, और ऐसी स्थिति में श्रावस्ती की सरजमी से दिल्ली के जंतर मंतर पर सैकड़ों की संख्या में जो आंदोलनकारी आया है, ये देश की सरकार को बता देना चाहता है कि हमारी मांग जायज है और इसे अगर तुम समयबद्ध तरीके से पूरा नहीं करते हो तो हम एक ऐतिहासिक आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। साथियों, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। विनोद शुक्ला जिंदाबाद, आदरणीय पंकज मिश्रा जिंदाबाद, आदरणीय पंकज मिश्रा जिंदाबाद। पंकज मिश्रा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मिश्रा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय।